ठीक है, ट्रायंगल को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज जानना है ना, वो पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में क्या क्या चीज है। ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट्स में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए एक ट्रायंगल एबीसी है ना, और एक ट्रायंगल डीईएफ है। ये डीईएफ है। अगर हम बोल दिए कि ये ट्रायंगल एबीसी डीईएफ के सिमिलर है, तो आप क्या समझेंगे? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल, ये होता सिमिलर का साइन डीईएफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ए जो है डी के बराबर होगा, ये है ना, बी जो है ई के बराबर होगा, और सी जो है एफ के बराबर होगा। ठीक है, और उसका साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। मतलब ए बी अपन डी इक्वल टू ए सी अपन डी एफ इक्वल टू बी सी अपन ई एफ इक्वल होगा। ठीक है, आगे हम इसको देखेंगे, प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो बाकी अभी हम ये जान लेते हैं। और कॉन्ग्रुएंस में क्या डिफरेंस होगा? अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तब हम बोलेंगे कि ये साइड इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये साइड इसके बराबर होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, इसके बाद हम जानते हैं थोड़ा सा आगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है। उसको हम थेस थ्योरम के भी नाम से जानते हैं ना, तो पहले हम थेस थ्योरम क्या होता है उसको हम जानते हैं। ठीक है, देखिए देखिए ट्रायंगल्स में थेस थ्योरम क्या होता है उसको हम देखते हैं। इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। इसमें क्या देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, intersect other two sides in distinct points, then the sides are divided in same ratio, है ना। इसको देखिए हम क्या क्या चाह रहा है, कहना चाह रही है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में किसी एक लाइन के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर दे, मान लीजिए इसी के लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दिया है ना, डी हमने ड्रॉ कर दिया, ये इसके पैरेलल हो गया। तो जो ये दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है ये लाइन, ठीक है, तो ये जो होगा ये अपन ये इक्वल टू ये अपन ये, मतलब इसका जो है सेम रेशियो में डिवीजन होगा, ये अपन ये, मतलब कहने का एडी अपन डीबी इक्वल टू ए अपन ईसी, है ना, ये होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये अपन ये इक्वल टू ये अपन ये होगा। ठीक है, आपको ये समझना भी है ना। ठीक है, इसको हम फिर प्रूव करते हैं। कैसे इसका प्रूव करेंगे, देखिए प्रूव करने के लिए, तो देखिए हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है मेरे पास, है ना, और सब बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोग विजुअलाइज हो। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहां से हमने एक डी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया ना, डीई। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं देखिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम कुछ और रख देते हैं, इसका नाम एम, इसका नाम एन रख देते हैं, है ना। फिर इनको भी मिला देते हैं, ठीक है, और इनको भी मिला देते हैं। ठीक है, ये मिलाना क्या जरूरी है, क्यों, देखिए क्योंकि अभी काम आने वाला ट्रायंगल सबका जो एरिया हम निकालेंगे, है ना, उसके लिए ये हमको जरूरी है। देखिए, तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन करा, क्या क्या कंस्ट्रक्शन में देखिए, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया, है ना, मतलब ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू ए, बोलिए या फिर एसी बोलिए, एक ही बात है ना। उसके बाद एम ई परपेंडिकुलर टू ए डी, ओके, एंड ज्वाइन बीई एंड डी सी, बीई एंड डी सी, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम निकालेंगे ट्रायंगल डी ई ए का एरिया, है ना। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई ए, अच्छा डी ई ए का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, पता आपको ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस क्या ले लें हम, बेस अगर इसको लेते हैं हम एडी को, तो हाइट क्या होगा मेरे पास एम ई, परपेंडिकुलर है ना, तो एम ई हो जाएगा, है ना। इस ट्रायंगल का आप यहां विजुअलाइज कर लीजिए। देखिए मेरे पास ये ट्रायंगल है ना, ये
ए डी ई है, ए डी ई है ना। हमने ये बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये बेस है, अगर ये बेस है तो ये हाइट होगा, है ना। तो एरिया कैसे होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ए डी इंटू एम, है ना। ये हो गया मेरे पास इसका, ये एम है। ओके, अब देखिए उसके बाद इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी का, है ना, डी ई बी। ये क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इसका हम अगर ये ले ले डी बी, तो हाइट क्या होगा, इसके बेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ना, वो हाइट होता है ना। देखिए ऐसा ये ट्रायंगल कुछ आपको ऐसा दिखेगा, तो इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा है, ये ऐसा ट्रायंगल, ऐसा, ठीक है। क्या ये ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ऐसा ट्रायंगल बी ई डी ऐसा कुछ है, और ये इस पर हाइट है ऐसा, ये हाइट, ठीक है। ये हाइट ऐसा है, तो बेस ये होगा तो हाइट ये होगा, है ना। हाइट क्या होता है कि बेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, तो ये बेस है, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है मेरा, ये जो है डी ई डी एम, ये सॉरी ये एम ई, ये मेरा हाइट होगा, है ना। तो ये एम ई मेरा हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने तो ऐसे बना रखा है, ठीक है। इसको चाहे तो आप फिर से बना के दिखाते हैं, विजुअलाइज कर लीजिए आप ऐसे, देखिए ये मेरे पास यहाँ से लाइन ड्रॉ किया गया, ऐसा है ना, और ये ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये परपेंडिकुलर है ना, ये 90 है, ठीक है। तो ये बेस हो गया मेरा, है ना। ये आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं, ये ऐसा, इसका नाम है बी, ये हो गया ई, और ये हो गया डी, और ये हो गया एम, है ना। तो एम ई जो है ये मेरा परपेंडिकुलर है, एरिया कैसा निकालेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट हुई है ना। तो हाइट मेरा एम ई होगा, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल पे आप याद रखिएगा, जो हाइट और बेस होता है, बेस पे जो परपेंडिकुलर बनाएगा वो हाइट होगा, ठीक है। बेस पे जो 90 बनाएगा वो इसका हाइट होगा, ठीक है। तो बेस पे, ये बेस पे 90 को बना रहा है, एम ई बना रहा है ना, तो एम ई इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम ई हो जाएगा, इसके लिए हाइट। इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब 1 और 2 को डिवाइड कीजिए, है ना, डूइंग 1/2। तो 1 और 2 को डिवाइड किए तो ये अपन, ये क्या होगा देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई ए अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल टू क्या होगा, ये हाफ ए डी अपन एम ई, अपन का ये क्या होगा, हाफ डी बी इंटू एम ई। ओके, तो देखिए क्या क्या कट रहा है, 1/2 कैंसिल, एम ई कैंसिल, तो ये क्या बचा आपको, इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या हो रहा है मेरे पास, देखिए एडी अपन डी बी आ रहा है, हम लिख सकते हैं एडी अपन डी बी, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, तो इसको भी हम ध्यान में रखते हैं। अभी आगे हम एक और इसी के रेशियो में निकालते हैं दूसरा। अब इधर से हम चलते हैं, इधर से, तो इधर से देखिए ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना होगा ए, और हाइट कितना होगा यहाँ पे, इधर से हम बेस लिए तो हाइट ये होगा एन डी, है ना, या डी एन बोल दीजिए, ठीक है। ये मेरे पास हो गया थर्ड इक्वेशन। और दूसरी तरफ से ये ट्रायंगल ये वाला देखिए, ठीक है, डी सी ई, है ना। तो ये ट्रायंगल क्या होगा डी सी में, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, हाफ बेस क्या होगा इस पे, बेस होगा ई सी, और हाइट क्या होगा यहाँ पे एन डी, है ना, या डी एन। फोर्थ हो गया। अब देखिए इन दोनों का फिर रेशियो निकालते हैं, 3/4 करते हैं, डूइंग 3/4। तो क्या होगा देखिए इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इक्वल टू 1/2 ए डी एन, ठीक है। उसके बाद 1/2 ये होगा ई सी इंटू डी एन। तो कैंसिल क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एन से डी एन कैंसिल, ए ई अपन इसी आ रहा है, यहाँ पे देखिए ए ई अपन इसी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं देखिए, इसको मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन, कुछ और नाम देते हैं इसका, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4th हो गया, 5th,
इसको मान लेते हैं 6th। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ एडीई या डीईए, डीईए ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ एडीई वही ट्रायंगल है, ए डी बी ये ट्रायंगल है। तो दोनों को सेमी ट्रायंगल है तो एरिया दोनों का सेम होगा, है ना। इसका और इसका एरिया सेम होगा, मतलब हम कह सकते हैं दोनों सेमी ट्रायंगल, ऊपर वाला एरिया सेम होगा, इसका एरिया और इसका एरिया देखिए दोनों का क्या होगा, सेम होगा, दोनों सेम ट्रायंगल है। अब देखिए डीईबी और डीईसी का एरिया में क्या डिफरेंस होगा। डीईबी, डीईबी ये वाला एरिया है ना, इस पोर्शन का एरिया, और डीईसी इसका एरिया, इस पोर्शन का एरिया। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल अगर 9th में दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो ये देखिए दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे है ना, डी बेस पे है, ओके। और दोनों का जो दोनों है ये दोनों बीसी और डी पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है और दोनों सेम बेस पे भी है, तो दोनों का एरिया क्या इक्वल होगा ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई बिकॉज ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे मेरे पास इसका भी एरिया बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेम बेस पे बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस DCE और ये हो गया DEB। क्यों इक्वल हुआ, बिकॉज ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट दोनों का बराबर हो गया, अभी तो ये दोनों बराबर ही था और ये भी अब बराबर हो गया, तो इधर का दोनों बराबर है, इधर का भी दोनों बराबर होगा, तो एलएचएस दोनों बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 5th एंड 6th ठीक है, 6th क्या होगा इसमें, ये दोनों आपस में बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं एडी अपन डीबी इक्वल टू ए अपन एसी। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, एडी अपन डीबी इक्वल टू ए अपन एसी। ठीक है, ये वाला देखिए इसमें क्या करना है कि ये ट्रायंगल का ये देखिए, ये तो इसको हम पूरा मान लीजिए, ये पूरा 10 है मान लीजिए, इसको 10 मान लीजिए, तो ये भी ऊपर वाला क्या 10 होगा ना, ये भी 10 के बराबर होगा। चलिए दोनों सेम ट्रायंगल है। अब ये अगर 20 हुआ मान लीजिए, इसको ऐसे मान लेते 20, तो ये भी नीचे वाला 20 होगा ना, ये भी 20 हो गया। 10/20 कितना होता है 1/2, 10/20 1/2। देखिए ये भी 1/2 ये भी 1/2 हो गया ना, आपस में ये दोनों बराबर हो गया ना। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसी के बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो आपस में बराबर होगा ये दोनों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इस टाइप से ये दोनों भी आपस में इक्वल कर दिए हमने यहाँ पे। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, थोड़ा सा रफ करके बता रहे हैं ठीक से। इसमें क्या आया था मेरे पास, इस ट्रायंगल से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आया था आपको डीई, यहाँ का नाम था बी, डीईबी। ये आया था आपको एडी अपन डीबी, ये आया था। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन था। और नेक्स्ट में था आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एईडी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये उधर डीसीई है ना, तो डीसीई इक्वल टू आया था आपको एई अपन ईसी, ये 6th में आया था, हमको कैंसिल कर लेने के बाद ये आया था, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या था मेरे पास, अभी ये दोनों आपस में बराबर है, क्यों, ये दोनों तो आपस में बराबर, ये दोनों सेम ही एरिया, एडीई और एडी सेम ही चीज है, ये दोनों तो सेम ही चीज है, लिखा हुआ सेम ट्रायंगल है ना। और ये ट्रायंगल देखिए इसमें अभी बताते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो क्या होता है, दोनों के एरिया इक्वल होता है, तो यहाँ पे दोनों के इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया इक्वल होगा, इसका एरिया इक्वल हो गया। तो आपस में देखिए ये भी आपस में इक्वल है, ये भी इक्वल आपस में इक्वल है, मतलब क्या हुआ
कि ये भी इक्वल ये भी इक्वल है ना। तो आप चाहे तो इसको या तो डिवाइड कर लीजिए, या तो ये दोनों बराबर तो दोनों को बराबर कर लीजिए डायरेक्ट, है ना। आपस में देखिए ये और ये आपस में इक्वल है, और ये आपस में इक्वल है ना। तो दोनों तो आपस में इक्वल हो गया, ये पूरा क्वांटिटी आपस में इक्वल हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ LHS इक्वल है, RHS भी इक्वल होगा। तो AD अपन DB इक्वल टू AE अपन EC, ऐसा होता है, ठीक है। AD अपन DB इक्वल टू AE अपन EC। अब इसमें क्या कर सकते हो, देखिए इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 1 1 दोनों तरफ ऐड कर लीजिए, है ना। ये तो मेन थ्योरम हो गया, आपको इसको याद रखना है। अब देखिए इसी पे कुछ क्या कहते हैं क्वालिटी सब आता है, ठीक है, उसको कैसे समझते हैं। देखिए AD अपन DB इक्वल टू AE अपन EC। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर लीजिए इसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन में दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसके बाद ये आपको बनेगा, देखिए इसको इसका एलसीएम लीजिए तो आपको DB एलसीएम होगा, है ना। और DB प्लस AD बनेगा इक्वल टू, इसका एलसीएम लीजिए EC होगा, इधर क्या बने AE प्लस EC, ऐसा होगा क्या। तो इसका एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे बताइए, AD प्लस DB, अच्छा DB प्लस AD क्या होगा, DB प्लस AD। देखिए क्या हो रहा है, AB हो रहा है, ये होगा आपको AB अपन DB इक्वल टू, अच्छा AE प्लस EC क्या होगा, AE प्लस EC दैट इज इक्वल टू AC। तो ये होगा आपको AC अपन का EC, है ना। देखिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा क्या हो रहा है ना। अब ये देखिए ये पूरा साइड का लेंथ AB अपन DB, ये पूरा अपन ये छोटा वाला और ये पूरा अपन ये छोटा वाला भी बराबर होगा रेशियो में, AD मतलब AB अपन DB इक्वल टू AE अपन EC। ये पूरा अपन ये छोटा वाला और ये पूरा अपन ये छोटा वाला, है ना। अब आप इसको उल्टा भी सकते हैं, उल्टा के भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है DB अपन AB इक्वल टू, इसको उल्टा दीजिए EC अपन AC, ये भी होगा, है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं इक्वल होता है ना, इसको भी आप कह सकते हैं ऐसा होता है, इसको फ्लिप कर देने पर उल्टा देने के बाद, है ना। तो DB अपन AB इक्वल टू EC अपन AC, ये भी होता है ना। मतलब ये पूरा DB अपन ये पूरा AB, है ना, ये पूरा अपन ये पूरा और ये पूरा अपन ये पूरा। मतलब देखिए ये अगर पहले है ऊपर में तो ये भी पहले आएगा ऊपर में इसके सामने, ये अगर पहले ऊपर में तो EC भी सामने आएगा ऊपर में, और ये पूरा नीचे में है तो ये पूरा नीचे में आएगा, है ना। इस टाइप से आपको रेशियो लेना है ना। उसके बाद आप और भी कुछ कर सकते हैं इसमें, क्या बाकी इसको उल्टा के ऐड करना है या कैसे भी ऐड करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये अपन ये पूरा लिख सकते हैं, है ना। आप फिर से उसको उल्टा के ऐड कीजिए, इसको उल्टा के ऐड कीजिए, है ना, तो आपको ये मिलेगा यहाँ से AD अपन, हम रिजल्ट लिख देते हैं वो आप कर लीजिएगा, AD अपन AB इक्वल टू यहां से AE अपन AC, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये अपन ये पूरा इक्वल टू ये अपन ये पूरा, ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा। तो ये सब कुछ रिजल्ट है जो आपको याद रखने मेन, लेकिन ये है आपको मेन ये याद रखने हैं, है ना। और इन सब का हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, जब सवाल सॉल्व करेंगे इन सब का डायरेक्ट यूज करेंगे, जिसका जहां जरूरत पड़ेगा उन सब का यूज कर सकते हैं। बस आपको क्या रखना है याद, ये कि सिमिलर साइड, जैसा साइड दिख रहा है ना, ये साइड अगर हम ले रहे हैं इधर से तो इधर से भी ये साइड लेंगे, नीचे में अगर ये साइड लिए हैं तो इसके नीचे ये साइड पूरा लेना, है ना। ये देखना आपको, तो इस टाइप से हम इसको रेशियो में कर लेंगे कन्वर्ट, ठीक है। इसका जो कन्वर्स है ना थ्योरम, इसका जो थ्योरम कन्वर्स मतलब उल्टा है ना। अब आपको उल्टा से सीधा चलना है, मतलब क्या कि अब इसमें दे रखा है लाइन रेशियो सेम होगा और प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। क्या हो मतलब रेशियो सेम है और प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल हो, ठीक है। और थेरेस थ्योरम क्या था कि लाइन पैरेलल था और रेशियो सेम होगा, ये प्रूव करना था। लेकिन अभी हमको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे रेशियो सेम है और लाइन पैरेलल प्रूव करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। देखिए इसका कन्वर्स कहना मतलब ये चाह रहा है, देखिए कि जो मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, है ना, ABC, इसमें ये जो है आपको D और E, है ना, 2 पॉइंट दे रखा है। इसमें कहा गया आपको ऐसा
इसको ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ ज्वाइन कर लेते हैं पीओडी, ठीक है। हमको दे रखा है क्या प्रूफ में, ठीक है, गिवन क्या मेरे पास कि डी जो है पैरेलल, ये सॉरी एडी अपन डीबी इक्वल टू एई अपन इसी दे रखा है, गिवन है, ठीक है, ये गिवन है मेरे पास। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव डीई पैरेलल टू बीसी। तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखिए प्रूफ में हमको लिखना है क्या, देखिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन, हम मान लेते हैं ये लाइन पैरेलल नहीं है ना, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। मान लेते हैं मेरा ये जो लाइन है ड्रॉ किया हुआ है ना, डी ई डैश ये पैरेलल है ना, क्या डी ई डैश ये पैरेलल है मेरे पास, ठीक है। तो देखिए क्या मेरे पास, अगर ये डी ई डैश पैरेलल है ना, हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन एंड assume that DE dash पैरेलल टू BC, है ना, कंट्राडिक्शन ले रहा है, DE डैश जो है BC के पैरेलल है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए क्या होगा मेरे पास, गिवन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD अपन DB इक्वल टू AE डैश, है ना, अपन का E डैश C, ये हो जाएगा मेरे पास। ये तो गिवन है मेरे पास, इसको पहला मान लेते हैं, ये दूसरा। देखिए अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा, ये अपन ये इक्वल टू ये अपन ये होगा ना, थेरेस थ्योरम से तो लिख सकते हैं बाय थेरेस थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी भी बोल सकते हैं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। ओके, अब देखिए ये दोनों बराबर है, इधर से ये अपन ये देखिए दोनों बराबर है ना, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए ना, फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल है तो RHS मस्ट बी इक्वल। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए AE अपन EC इक्वल टू ये AE डैश अपन E डैश C, ऐसा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 1 ऐड कर लेते हैं इसमें ना, देखिए दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरे पास AE अपन EC प्लस का 1 इक्वल टू AE डैश अपन का E डैश C प्लस का 1, दो तरफ 1 ऐड किया तो इसका एलसीएम ले सकता हूं इजीली वे में। क्या होगा देखिए एलसीएम क्या होगा इसका EC, और यहां पे लिखेंगे AE प्लस का क्या होगा यहाँ पे EC, ठीक है। आगे फिर देखिए इक्वल टू होगा यहाँ पे AE डैश प्लस का E डैश C अपन का क्या होगा EC प्लस E डैश C, ठीक है। अब देखिए AE प्लस EC क्या होता है, AE प्लस EC AC होगा, है ना, AE प्लस EC AC होगा, इसको लिख सकते हैं AC अपन का क्या है EC, और नीचे में AE डैश अपन E डैश C कितना होगा, ये देखिए AE डैश प्लस E डैश C क्या होगा, ये भी AC होगा, अपन कितना होगा नीचे में यहाँ पे E डैश C। अब देखिए AC AC दोनों इक्वल है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको, इससे क्या आ रहा है E डैश C इक्वल टू EC, ये रिजल्ट होने वाला है। इससे क्या पता चला, देखिए E डैश C इक्वल टू EC जो आ रहा है E डैश C, है ना, ये जो आ रहा है E डैश C इक्वल टू EC, मतलब क्या हुआ कि हमने तो इसको पैरेलल माना था, है ना, तो मैंने पैरेलल इसको माना था तो ये लाइन इसके पास आ जाएगा, और ये अगर इसके पास आएगा तो मेरा माना हुआ ठीक है, अगर मेरा माना हुआ गलत है तो ये इसके पास इसको आना पड़ेगा, तो ये इसके पैरेलल होगा, है ना, दोनों में इसको एक सही होगा, क्या तो मेरा माना हुआ पैरेलल है तो ठीक है, इसको इसके पास आना पड़ेगा, और अगर मेरा जो गिवन क्वांटिटी है ये इसके पास आएगा तो भी इसके पैरेलल होगा गिवन थेरेस थ्योरम से, ठीक है। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है ना, E डैश के पास आएगा कंसाइड करेगा तभी मेरा ये क्या होगा पैरेलल होगा, ठीक है। तो मतलब ये इसके पास आ जाएगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब E डैश E के पास कंसाइड कर जाए, है ना। तो इसमें हम एक चीज लिख लेंगे आगे, क्या देखिए, तो क्या होगा इसमें कि देखिए इसमें क्या होगा
ये तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन क्या होता है, ई डैश ई कंसाइड विथ सॉरी ई डैश सी कंसाइड विथ ई सी का मतलब सॉरी ई डैश सी जो होगा यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं ई जो है ई डैश के साथ कंसाइड, ई डैश कंसाइड विथ ई, है ना। तो जो ई डैश है ई के साथ कंसाइड कर जाएगा, या तो ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, डी विल बी पैरेलल टू बीसी, है ना। तो ये इसका प्रूफ हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन हम इसको प्रूफ कर लेते हैं इजीली वे में। आगे फिर देखिए इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन किस टाइप से दिया रहेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको कैसा कैसा दे सकता है एग्जाम में। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है ना, ये ए बी सी, है ना, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको दे देगा कि ये जो है डी और ई, है ना, इसमें से ये तो पूरा साइड दे देगा आपको 10 है ना, और ये दे देगा आपको x है, ठीक है, और ये पूरा दे देगा आपको 8 है ना, और ये आपसे पूछा गया क्या, ये आपको दे देगा 4 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा x का वैल्यू बताइए क्या होगा x, ठीक है। तो आप देखिए x कैसे निकालेंगे। x निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास देखिए ये पूरा 10, ये पूरा x है और ये पूरा 10 है, तो ये हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये क्या होगा मेरे पास 10 माइनस एक्स होगा ना। ये पूरा देखिए ये पूरा x है और ये पूरा 10 है, तो ये निकालने के लिए 10 में से आप इसको माइनस कीजिए इसको, तो ये निकलेगा 10 माइनस एक्स। अब देखिए ये पूरा 8 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 8 माइनस 4 मतलब 4, ये पूरा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसमें थेल्स फॉर्म लगाइए। दे रखा है डी पैरेलल टू बीसी है, तो थेल्स फॉर्म लगा सकते हैं। कैसे, देखिए x बाय 10 माइनस एक्स इक्वल टू 4/4, है ना, इक्वल टू 4/4, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है 4/4। अब देखिए ये कट जाएगा 1 से, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस एक्स, तो ये x इधर आएगा, 2x इक्वल टू कितना 10, देयरफॉर x कितना 5, तो x में क्या आ गया 5 आ गया, है ना। तो ये मेरे पास ये 5 होगा, तो ये भी 10 माइनस एक्स 5, ये भी 5 होगा, ठीक है। और दोनों का रेशियो देखिए, ये 5 और ये भी 5, 5/5 1, 4/4 1, है ना। देखिए पोलर रेशियो, तो इससे हमको मतलब पता चला है कि मेरा सही है इस में, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों देखिए इक्वल रेशियो में बट रहा है ना। आगे देखिए कुछ और सवाल है, कैसा दे जाएगा आपको। देखिए मेरे पास देखिए एक सवाल दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, जो एक एबीसी एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में गिवन क्या क्या है आपके पास, वो देखिए गिवन है आपको कि डीएफ पैरेलल है, ठीक है, ये एई के डीएफ पैरेलल एई है, और एक चीज दे रखा है, ठीक है, जो डी है वो पैरेलल है एसी के, डीई जो है ये पैरेलल है एसी के, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। हमको प्रूव क्या करना है, बीएफ अपन एफ इक्वल टू बी अपन एसी, मतलब बीएफ ये अपन एफ ई ये इक्वल टू एफ ई, यहाँ पे आएगा आपको एफ ई अपन सॉरी बी एफ अपन एफ ई, बी एफ अपन एफ ई इक्वल टू बी, बी यहाँ से बी अपन ई सी, है ना। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए हम पहले कुछ समझते हैं। शुरू कहाँ से करना है, आपको शुरू उस जगह से करना है जिस जगह आपको पैरेलल लाइन दिख रहा है, मतलब ऐसा कोई ट्रायंगल दिखे जिसमें दो साइड पैरेलल हो, है ना। देखिए इसमें ऐसा कोई ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें दो साइड पैरेलल है, देखिए ऐसे दिख रहा है यहाँ पे बी ई ए, इसमें देखिए इसके पैरेलल है, और यहाँ पे ए बी सी इसमें भी है, ये इसके पैरेलल है ना। तो हमको आ रहा समझ में, हम ये दो ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। तो क्या करें हम, देखिए इन ट्रायंगल बी ई ए में ना, बी ई ए में क्या चीज दे रखा मेरे पास, पैरेलल लाइन है ना। देखिए बी ई ए में ये डी ई डी एफ पैरेलल टू ए है ना, डी एफ पैरेलल टू ए है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, डी एफ पैरेलल टू ए है, ठीक है, तो हम थेस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए
ये अगर इसके पैरेलल है, दिस अपन दिस इक्वल टू दिस अपन दिस लिख सकते हैं ना। किधर से आप लिख सकते हैं, ये दिस अपन दिस इक्वल टू दिस अपन दिस, ये भी कर सकते हैं ना। देखिए बी डी अपन ए डी या डी ए इक्वल टू बी एफ अपन का एफ ई। ये पहला क्वेश्चन हो गया मेरे पास इस ट्रायंगल में, है ना। और ये कैसे आया, हम लिखना पड़ेगा इसको बाय थेल्स थ्योरम, है ना, या बीटीटी, या फिर कह सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी भी कह सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी कहते हैं। उसका दूसरा ट्रायंगल ऐसा ढूंढिए जिसमें दो लाइन पैरेलल दिख रहा है आपको, है ना। तो एक बराबर ट्रायंगल है एबीसी में, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो कह सकते हैं आप यहाँ पे एबीसी में ये जो लाइन है इसके पैरेलल है ना, डी पैरेलल टू एसी, है ना। लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, है ना। क्या दिख रहा है इसमें, एबीसी में पैरेलल क्या दिया मेरे पास, यहाँ देखिए एबीसी में डीई पैरेलल टू एसी दे रखा है, ठीक है। तो डीई पैरेलल टू एसी है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे लगा देंगे ये थेल्स थ्योरम, दिस अपन दिस इक्वल टू दिस अपन दिस, है ना। तो बी डी अपन का डी ए इक्वल टू बीई अपन का ईसी, ये दूसरा। अब देखिए एक चीज में कि दोनों के एलएचएस बराबर है 1 और 2 का, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों के इक्वल है, तो ये भी दोनों पार्ट इक्वल होगा ना। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, बी एफ अपन का एफ ई इक्वल टू बी अपन का ई सी, है ना, ठीक है। तो हमको देखिए ये प्रूफ करना, बी एफ अपन एफ इक्वल टू बी अपन ई सी, है ना। तो ये प्रूफ करना था, तो ये मेरा आ गया प्रूफ, ठीक है। ओके, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, ठीक है। हम लोग आज दो थ्योरम इससे पहले हम देखे थे, पहला थेल्स थ्योरम, उसका कन्वर्स, दोनों प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद आज हम देखते हैं, देखिए अभी कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, क्या देखते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। मतलब क्या कह रहा है, देखिए कोई एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, है ना, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। मान लीजिए ये दो साइड है, इसका मिड पॉइंट ये है डी और ई, ये दोनों मिड पॉइंट है ना, और इसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन है यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक ये ज्वाइन करने वाला लाइन है, तो कहने का मतलब हुआ कि ये इसके पैरेलल होगा, प्रूव करना है ना। ये मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है, ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। देखिए अगर ये मिड पॉइंट है तो ये और ये आपस में बराबर होगा ना। देखिए ये अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ x है तो ये भी यहाँ से क्या होगा, x होगा, क्योंकि एक मिड पॉइंट का काम होता है किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटना, है ना। मिड पॉइंट का काम होता है कि बाकी जो बचा हुआ है उसको इक्वल इक्वल पार्ट में बांट देना, है ना। और इसी टाइप से ये भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ से अगर इसको हम y मान ले तो ये भी क्या होगा, y होगा ना, ठीक है। तो ये y हो गया और ये y हो गया, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, एबीसी में क्या है मेरे पास, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। अगर डी और ई मिड पॉइंट्स है तो हम क्या करेंगे, एडी अपन डीबी, है ना। देखिए एडी अपन डीबी इक्वल टू एई अपन ई लिख सकते हैं क्या। एडी अपन डीबी क्या है, एडी अपन डीबी ये एक्स अपन एक्स है ना, और एई अपन इसी क्या है, ये वाई अपन वाई है ना। तो देखिए y अपन y क्या है, ये तो 1 है, x अपन x है, ये तो 1 है ना, बराबर 1 के बराबर हो गया। मतलब कहने का ये हुआ कि AD अपन DB इक्वल टू AE अपन EC इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये हुआ कि सब आपस में इक्वल है। अगर ये सब आपस में इक्वल है तो आप बताइए क्या ये अपन ये बराबर ये अपन ये, दिस अपन दिस इक्वल टू दिस अपन दिस, कुछ याद आ रहा है थेल्स थ्योरम से। अगर ऐसा हो रहा है दिस अपन दिस इक्वल टू दिस अपन दिस, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज पैरेलल टू दिस, है ना। मेरे पास डी पैरेलल टू ईसी हो जाएगा, है ना, किससे, थेल्स थ्योरम से, ठीक है। मतलब क्या, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होता है ना। आप इसे कन्वर्स पढ़े हैं ना कि दिस अपन दिस इक्वल टू
दिस अपन दिस इक्वल टू दिस अपन दिस। अगर ऐसा होता है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर DE पैरेलल टू BC। कैसे हुआ, कन्वर्स ऑफ थ्री स्क्वायर। या अब इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कैसे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। किसी किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो मतलब वही होगा। ओके, तो देखिए मेरे पास एक सवाल दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस है। क्या क्या दे रखा है सवाल, देखिए एबीसी एक ट्रायंगल है ना, इसमें एडी क्या है, इसका मीडियन है, एडी जो है इसका मीडियन है। तो मीडियन का काम क्या होता है कि बेस को इक्वल पार्ट में बांटना। ठीक है, मतलब एडी ये बीडी इक्वल टू डीसी हो जाएगा। आगे फिर देखिए ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, मतलब ई जो है ये एडी का मिड पॉइंट है, मतलब ये आपस में बराबर है दोनों से। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, ए एफ इक्वल टू, देखिए ए एफ इक्वल टू 1/3 AC। AC का जो है ये 1/3 पार्ट होगा। ठीक है, इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पे देखिए, डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल है ना, इसका नाम कोई एम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा प्रूफ में, हमने एक कंस्ट्रक्शन करा, ड्रॉ डी एम पैरेलल टू ये बी एम, क्योंकि आपको इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया हमने ये लाइन को। ठीक है, ओके। अब देखिए मेरे पास क्या है, इस ट्रायंगल में है ना, इस ट्रायंगल में देखिए है ना, डी मिड पॉइंट है। ठीक है, और इसकी ये पैरेलल है, तो एम क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए ना। सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पे कि इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे ABC ट्रायंगल जो है, ठीक है, यहाँ पे इसमें मेरे पास ये E जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब ऐसा सोचिए ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, इसको हम बाहर बना देते हैं इस ट्रायंगल को। ठीक है, ताकि आपको इजीली हमें ये समझ में आ जाए। ये पार्ट है, बस ये मिस हो गया, ऐसे बनाना इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले इस ट्रायंगल आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो है मेरे पास एम मिड पॉइंट है ना, एम मिड पॉइंट होने के बावजूद तो ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ठीक है, डी मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, हमने अभी ड्रॉ किया, इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है वो भी हम देख लेंगे अभी, लेकिन ये समझ लीजिए कि डी मिड पॉइंट है ना, और यहाँ पे इसके ये लाइन पैरेलल है, तो एम भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस ये बराबर ये प्रूव कर देना है। तो देखिए ये तीन पार्ट इक्वल में बढ़ जाएगा और आपको ये चीज दिया हुआ प्रूफ हो जाएगा। तो ये बराबर ये कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इसको प्रूव करने के लिए इस ट्रायंगल ADF एक ट्रायंगल लेते हैं ना, ADF यहाँ पे, सॉरी ADM एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें ये दोनों पैरेलल है ना। ठीक है, अब देखिए E मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे इस ट्रायंगल में AD का E मिड पॉइंट है, दे रखा मेरे पास E का मिड पॉइंट है ना, AD का। तो E अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा यहाँ पे, और ये इसकी लाइन पैरेलल भी है, तो ये भी अब भी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AM का, और मिड पॉइंट हो गया तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। और जो गिवन था मेरे पास वो तो प्रूव हो गया, क्वांटिटी जो गिवन था मेरे पास है ना, दिया हुआ कि AF जो होगा ये पूरा का 1/3 होगा। ठीक है, ये पूरा जो है ये पूरा का 1/3 है। तो आगे इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए ओके, देखिए तो हम क्या करें, DM पैरेलल टू BF ड्रॉ किए, उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल BCF की बात करेंगे, BCF देखिए क्या है, DM पैरेलल टू BF एंड ये इसके पैरेलल है, और क्या है, D इज द मिड पॉइंट, therefore M is also मिड पॉइंट। तो M आल्सो मिड पॉइंट होगा, क्या, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, इसको बोलते हैं कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो देखिए क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, ये इसके पैरेलल है ना। अब
यहाँ पे एम मिड पॉइंट हो गया तो हम कह सकते हैं एफ एम इक्वल टू सी एम, मतलब ये सी एम इक्वल टू एफ एम है ना, ये हो जाएगा मेरे पास, मतलब ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट हो गया। ये पहला इक्वेशन, इसको मान लेते हैं। फिर आगे देखिए इस ट्रेंगल में ना डी एम ए में, इन ट्रेंगल डी एम ए की बात करेंगे, इसमें क्या होगा मेरे पास, डी एम ए में एफ इज द मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट होगा, ठीक है। एफ अगर मिड पॉइंट होगा, सॉरी ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है किसका, एडी का, ये एडी का ई मिड पॉइंट है, और ई एफ पैरेलल टू डीएम है, एंड ई एफ पैरेलल टू डीएम, तो इससे हम कह सकते हैं एफ भी मिड पॉइंट होगा, है ना, देयरफॉर एफ इज आल्सो मिड पॉइंट, ये भी कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम से आएगा, है ना, कन्वर्स मिड पॉइंट, ठीक है। तो एफ अगर मिड पॉइंट आ गया तो देखिए ए एफ इक्वल टू ए एम हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू एफ एम हो जाएगा, ठीक, देयरफॉर ए एफ इक्वल टू एफ एम, ठीक है, मतलब ए एफ इक्वल टू एफ एम हो गया, ये टू हो गया। इन दोनों को ध्यान से देखिए, एफ एम इक्वल टू सी एम और ए एफ इक्वल टू एफ एम, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तीनों आपस में इक्वल होगा, ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 है ना, मतलब सब आपस में इक्वल हो गया। आपस में इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है ना, तो तीनों पास मतलब क्या, ये x है तो ये भी x होगा, अगर इसको हम x मानते हैं तो ये भी x होगा, और ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो ये 3x हो गया टोटल आपस में इक्वल टू AC, है ना। हम इसको लिख सकते हैं नाउ, मान लीजिए आप लेफ्ट इक्वल टू इस सब के बराबर x है, लेट मान लिए तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू AC होगा ना, ये x प्लस एक्स इक्वल टू AC, ठीक है। तो x क्या है मेरे पास, ये 3x हो गया, 3 टाइम x इक्वल टू AC, और x क्या है यहाँ पे, x को हम क्या माने, कोई तीनों में से कोई एक वैल्यू दे दीजिए, तो AF की जगह पुट कर लीजिए x को, ठीक है। तो AF इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, ठीक है, ये x को ये 3 को उधर करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू AC बाय 3 होगा, ये AC बाय 3 हो जाएगा, x इक्वल टू AC बाय 3 हो गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, छोटा सा आ जाएगा यहाँ पे, x का पुट कर लीजिए, x क्या है यहाँ पे AF, तो AF इक्वल टू क्या होगा, AC बाय 3, ठीक है। आई होप की बात आपको क्लियर होगा और ये मैथ प्रूव हो जाता। तो देखिए कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, ठीक है, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है, ठीक। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, देखिए अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये और ये है ना आपस में मिड पॉइंट इसका, ठीक है, ए बी सी डी ई, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर डी और ई मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल होगा, है ना, ये कहता है। और इसका कन्वर्स क्या होता है, देखिए ये आपस में एक कोई मिड पॉइंट है और ये आपस में पैरेलल है, तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ये भी मिड पॉइंट होगा। मतलब क्या दे रखा है कि गिवन में क्या दिया रहेगा आपको, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, उसके बाद डी ई पैरेलल टू बी सी, प्रूव करना है, टू प्रूव इज आल्सो मिड पॉइंट, ठीक है। देखिए प्रूव कैसे करेंगे हम इसका, बहुत ईजी है। देखिए अगर मान लीजिए ये पैरेलल है इसके, है ना, तो हम थ्योरम लगा ही सकते हैं। क्या हो थ्योरम, देखिए AD अपन DB इक्वल टू AE अपन EC, चूंकि क्या है मेरे पास DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से लगा सकते हैं 30/30 इक्वल टू 30/30, ओके। अब देखिए AD अपन DB, AD अपन DB ये दोनों इक्वल है ना, तो ये दोनों अगर इक्वल है आपस में तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल, इक्वल होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो कट के 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया आपको, AE अपन EC, ऐसा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या होगा, EC इक्वल टू AC,
सॉरी ए इसी इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, इसी इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, ये आपस में इक्वल है, और अगर आपस में इक्वल है तो ई क्या मिड पॉइंट है ना, तो ये हो गया देयरफॉर ई इज आल्सो मिड पॉइंट। ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना होता है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में। तो ये 2 लाइन का था, तो आप समझ सकते हैं ना इजीली इसको, ठीक है। ओके, तो देखिए मेरे पास ये जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, ठीक है, समझते हैं इसको। प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स। इसका मतलब समझिए क्या होता है। मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर है ना, ए का बाइसेक्टर डी यहाँ पे एडी, ठीक है। हमको प्रूव करना है यहाँ पे कि बीडी अपन डीसी, बीडी अपन डीसी जो होगा ए बी अपन एसी के बराबर होगा, ए बी अपन एसी के बराबर होगा, मतलब दिस अपन दिस इक्वल टू दिस अपन दिस होगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं यहाँ पे। इसको तो समझते हैं पहले क्या, देखिए इसमें एक दो थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, देखिए सबसे पहले एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ऐसा पहले इसको बना लेते हैं ऐसे, ताकि ये अच्छे से बने ना। ऐसा है, ठीक है, इसको ऐसा बनाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, किसके पैरेलल, ये एडी के पैरेलल है ये लाइन, ठीक है, दिस इज द पैरेलल टू दिस, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, देखिए अगर ये पैरेलल है ना, ठीक है, किसके, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो अगर ये एंगल x है और ये भी x होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। कौन सा एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन है ना, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो ये x तो ये भी x होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये अल्टरनेट एंगल देखिए यहाँ पे चेयर बन रहा है ना, अल्टरनेट एंगल होगा, ये x ये भी x। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा, इसका नाम अगर हम e रख दे तो ये x और ये भी x, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, इसका नाम ए सी ई जो है, ये x है ये भी x है, तो कौन सा एंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये बराबर इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास इसमें हम एक थ्योरम लगाएंगे, क्या थ्योरम, थेस थ्योरम, ठीक है। हमने क्या करा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करा, कंस्ट्रक्शन में क्या करा, एडी पैरेलल टू सी ड्रॉ करा, पैरेलल टू सी। उसके बाद क्या है, एडी अगर सी के पैरेलल हो गया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर हो गया अल्टरनेट, और ये इसके बराबर कॉरस्पॉन्डिंग। अब लिख सकते हैं इसमें इन ट्रायंगल बीसीई में, बीसीई देखिए क्या है, बीसीई ट्रायंगल है, इसमें क्या मेरे पास एडी पैरेलल टू ईसी है, पैरेलल टू ईसी है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो बोलिए हम क्या थेस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लगा सकते हैं इसमें क्या, देखिए क्या होगा इसमें, ये अपन ये इक्वल टू ये अपन ये, है ना, ये मेरे पास, सो ए बी अपन ए इक्वल टू ये बी डी अपन डी सी, ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें ये अगर आपस में बराबर है ना, मतलब ये यहाँ पे ये अपन ये इक्वल टू ये अपन ये लगा दी, इसका हम यूज करेंगे बीपीटी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब थेस थ्योरम। अब एक बात समझिए आप यहाँ पे कि ए जो है ये ए सी के बराबर है ना, ए क्या, इट इज नथिंग बट ए, है ना, ए इज व्हाट, इट इज नथिंग बट ए सी, है ना, ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए की जगह ए सी, है ना, तो ए की जगह हमने ए सी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ए बी अपन ए सी इक्वल टू बी डी अपन डी सी, है ना, चूंकि हम यहाँ लिख देंगे ए ई इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब देखिए हमको प्रूव क्या करना, बी डी अपन डी सी इक्वल टू ए बी अपन ए सी, है ना, तो हो गया प्रूवमेंट, बी डी अपन डी सी इक्वल टू ए बी अपन ए सी, ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मतलब कोई भी किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है,
वो उसको इक्वल रेशियो में बांटेगा, जिस रेशियो में साइड कंटिन्यू होगा। मतलब इसका जो रेशियो होगा ये अपन ये इक्वल टू इसका जो रेशियो होगा ये अपन ये, ठीक है, ऐसा होगा। मतलब इधर का देखिए ए बी अपन ये ए बी लिए तो नीचे में लेंगे ए सी, ये साइड लिए तो पहले तो फिर ये लेंगे, फिर ये एंगल लेंगे तो फिर ये लेंगे। मतलब इस साइड के लिए ये साइड अपन ये साइड इक्वल टू ये साइड अपन ये साइड, है ना, सीक्वेंस में लीजिएगा। इधर से शुरू किए लेना, दिस अपन दिस इक्वल टू दिस अपन दिस होगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है थोड़ा सा, ठीक है। अब कहीं से कहीं नहीं ले सकते, ये अपन ये इक्वल टू ये अपन ये ऐसे नहीं ले सकते ना। आपको ये अपन ये, है ना, इक्वल टू फिर ये अपन ये ऐसा कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या करना आपको, ये अपन ये इक्वल टू ये अपन ये ले रहे हैं तो भी ठीक है, या तो ये अपन ये इक्वल टू, ठीक है, या फिर ये अपन ये इक्वल टू ये अपन ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से कर सकते हैं, पहले ये साइड ले फिर ये साइड, फिर ये साइड ले तो ये साइड, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप उल्टा नहीं, इसके सामने वाला उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते ना, सीक्वेंस में लेना। आपको इधर का पहले ले रहे हैं, इधर का पहले लीजिए, फिर उधर का पहले उधर का पहले लीजिए, या फिर ये ले रहे हैं अपन फिर ये लीजिए, फिर ये ले रहे हैं अपन ये लीजिए। कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये देख लेना क्या है, ए बी अपन ए सी, ए बी अपन ए सी, या तो इसको आप इंटरचेंज कर लीजिए। इंटरचेंज करने मतलब ये इसको यहाँ ये यहाँ कर लीजिए, तो देखिए क्या बनेगा आपको, ए बी अपन बी डी इक्वल टू ये ए सी इधर आएगा, ए सी अपन डी सी, है ना। तो ये भी वही चीज बन रहा है आपको, देखिए ए बी अपन बी डी, है ना, ए बी अपन बी डी आ रहा इक्वल टू ए सी अपन डी सी, है ना। तो ये साइड ले रहे हैं, फिर ये ले रहे हैं, फिर ये ले रहे हैं, फिर ये ले रहे हैं, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं आप, या तो फिर ये अपन ये इक्वल टू ये अपन ये भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जैसे लगाएं, लेकिन आपको ये सीक्वेंस याद रखना कैसे इस पे लगाना है ना, कि बंगल बाइसेक्टर्स का हमको। तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। एबी दे रखा 10 है, एसी दे रखा 6 है, और ये एडी एंगल बाइसेक्टर इसका, ठीक है, ये इक्वल एंगल में बांटना है इसको। हमको पूछा गया फाइंड बीडी एंड डीसी क्या होगा, ठीक है। बीडी और डीसी क्या होगा, इसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, हम अगर बीडी को x मान लें, ठीक है, बीडी को अगर हम x मान लेते हैं तो डीसी क्या होगा मेरे पास, ये पूरा 12 और ये x, तो ये बनेगा आपको 12 माइनस का x, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या आ रहा है। अब हम इसको यूज करेंगे कैसे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, ठीक है। हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या पढ़ा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एडी, तो क्या होगा इसमें, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थ्योरम क्या होगा मेरे पास, ए बी अपन ए सी इक्वल टू बी डी अपन डी सी, ये तो होता है ना। ए बी अपन ए सी इक्वल टू बी डी अपन डी सी, दिस अपन दिस इक्वल टू दिस अपन दिस होता है, ठीक है। तो इसको हम लगा लेते हैं। ए बी का वैल्यू क्या मेरे पास, देखिए 6 है, ए सी कितना मेरे पास, सॉरी ए बी कितना मेरे पास 10 है, ये 10 है, और ए सी कितना मेरे पास, ये 6 है। बी डी कितना मेरे पास, बी डी एक्स है, और डीसी कितना है, 12 माइनस एक्स है, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, ये 120, अच्छा तो इसको कट रहा है काट लीजिए इजीली में, और कम हो जाएगा वैल्यू। तो 2 से 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 माइनस एक्स इंटू 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स। आगे सॉल्व करेंगे, 60 माइनस 5x दैट इज इक्वल टू 3x, है ना। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 60 माइनस ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 3 प्लस 5 8x। देयरफॉर x इक्वल टू आप निकालना चाहेंगे तो ये होगा 60/8। 60/8 कितना होता है, 4 से कैंसिल करेंगे आप इसको, तो 4 से आप कैंसिल करेंगे तो 15/2 होगा, इतना 7.2, ठीक है। तो ये 7.2 आएगा आपको, ये अगर सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये आपको आंसर हो जाएगा। ये सब अगर सीएम में है, ये सीएम है, ये सीएम है, तो ये भी आपको सीएम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। निकाला एक चीज, इसमें एक जोड़ निकालना था आपको, बीडी तो निकाल दिया है ना, बीडी तो एक्स आ गया, अब डीसी निकालेंगे। डीसी कितना होगा, डीसी इक्वल टू 12 माइनस एक्स, मतलब 12 माइनस 7.5, 7.5 होगा ना, ठीक है, 7.5 कितना होगा आपको, 12 माइनस 7.5, ठीक है, 3.5, ठीक है, अब सॉरी, और ये 4.5 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 4.5 सेंटीमीटर, ये दोनों मिलाकर आंसर होगा, ठीक है, ये आप आंसर रहेगा।